समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हमारे सनातन धर्म में हमारी यह मान्यता है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि सभी प्राणियों में परमात्मा परमेश्वर के दर्शन कर उनमें हम एकता का अनुभव करते हैं। यही परंपरा हमें देखने को मिलती है नागों की पूजा में, जो कि भगवान शिव जी को सर्वाधिक प्रिय श्रावण मास में ही की जाती है। राधे राधे जी, पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में नाग पंचमी की आवश्यक जानकारी, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि व मंत्र इस वीडियो में जानिए। सबसे पहले नाग पंचमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जुलाई 2020 को दोपहर 2:34 से और नाग पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 25 जुलाई 2020 को दोपहर के 12:02 तक। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है 25 जुलाई 2020 को सुबह के 5:39 से लेकर सुबह के 8:22 तक और फिर से सुबह के 11:29 से लेकर दोपहर के 12:30 तक। इस साल नाग पंचमी का पर्व उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण और हस्ता नक्षत्र के प्रथम चरण यानी कि कन्या राशि के दुर्लभ योग में पड़ रहा है। इस योग में काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो या हमारे से या हमारे कारण किसी सर्प की मृत्यु हुई हो या स्वप्न में सर्प दिखना आदि की समस्या के निवारण के लिए नाग पंचमी सर्वोत्तम दिन माना गया है। नाग पंचमी पूजा का महत्व। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। इस दिन नाग नागिन की पूजा का विधान है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग नागिन की पूजा करने से सालों भर विषैले जीव जंतुओं के काटने का भय नहीं रहता है। साथ ही नाग पंचमी के दिन नाग नागिन की पूजन से शनि और राहु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव जी के गले में विराजमान है नागराज वासुकी, तो सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी के शैया बने हैं शेषनाग। तो गणेश जी सर्प को ही जनेऊ की तरह धारण करते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। नाग पंचमी पर ये 12 नागदेव देते हैं विशेष आशीष। इनका नाम लेना भी बहुत ही शुभ है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अश्वतारा, धार्तराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक एवं पिंगल। नवग्रहों में अनंत नाग सूर्यदेव, वासुकी नाग चंद्र, तक्षक नाग अंगारक यानी कि मंगल ग्रह, करकोटक बुध ग्रह, पद्म गुरु, अश्वतारा शुक्र और कालिया और शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं। इसलिए आज के दिन नाग पंचमी में पूजा के दौरान आप अपने राशि के अनुसार इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। मेष राशि, ओम वासुकेय नमः। वृषभ राशि, ओम शूलिने नमः। मिथुन राशि, ओम सर्पाय नमः। कर्क राशि, ओम अनंताय नमः। सिंह राशि, ओम कर्कोटकाय नमः। कन्या राशि, ओम कंबलाय नमः। तुला राशि, ओम शंखपालया नमः। वृश्चिक राशि, ओम तक्षकाय नमः। धनु राशि, ओम पृथ्वीधराय नमः। मकर राशि, ओम नागाय नमः। कुंभ राशि, ओम कुलीशाय नमः। मीन राशि, अश्वतराय नमः। नाग पंचमी के दिन
पूजन के बाद सर्प देवता से प्रार्थना करना चाहिए, अर्थात जैसे अन्य देवताओं को नमस्कार करते हैं वैसे ही सर्पों को नमस्कार का विधान वेदों में बताया गया है। जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन सोना या चांदी या तांबे का नाग बनवाकर शिव मंदिर में चढ़ाता है या ब्राह्मण को दान करता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए सर्प का भय खत्म हो जाता है और वह अंतकाल में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। नाग पंचमी नागदेव की पूजन विधि। नाग पंचमी के दिन भगवान भगवती शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद महादेव का रुद्राभिषेक करें। इसके बाद नाग नागिन की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करें। नाग पंचमी पर्व के इस दिन स्नान करके गोबर से नाग बनाए जाते हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र बनाया जाता है। दूध, दूब, कुशा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से नागदेव का पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार दूध से सर्प को स्नान कराने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है। पर इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सर्प को दूध से स्नान कराएं, ना कि सर्प को दूध पिलाएं। सर्प को दूध पिलाने से उनकी मृत्यु जल्द हो जाती है। भगवान शिवजी को सांपों का देवता माना जाता है, इसलिए नाग पंचमी के दिन भूलकर भी जीवित सांप की नहीं बल्कि नाग देवता की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन भगवान शिवजी के साथ नाग देवता की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन नागदेव की प्रतिमा का पूजन मंदिर या घर में ही करनी चाहिए। इसके अलावा जीवित सांप को दूध ना पिलाकर प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके पीछे इसका कारण यह है कि सांप मांसाहारी होता है। ये जीव दूध नहीं पीते हैं। सांप के लिए दूध जहर समान होता है, इसलिए सांप को दूध नहीं पिलाया जाता, इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। नाग पंचमी के दिन नागदेव की पूजन बाम्बी से लाई गई मिट्टी में चने या गेहूं की धानी, ककड़ी, दूध, अक्षत, हल्दी, कुमकुम इत्यादि डालकर संपन्न किया जाता है। नाग प्रतिमा को दूध, दही, घृत, मधु का पंचामृत बनाकर स्नान कराना चाहिए। इसके बाद चंदन, गंध से युक्त जल चढ़ाना चाहिए। नाग पूजा के दौरान हल्दी का खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। धूप, बत्ती और पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद नाग देवता को मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जो सर्प पृथ्वी के अंदर व अंतरिक्ष में है और स्वर्ग में है, उन सर्पों को नमस्कार है। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और वनस्पति के अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले सर्पों को नमस्कार है। ये वामी रोचने देवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु ये शाम पशु सदस्कृतं तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। जो सूर्य की किरणों में सूर्य की ओर मुख किए हुए चला करते हैं तथा जो सागरों में समूह रूप से रहते हैं, उन सर्पों को नमस्कार है। तीनों लोकों में जो सर्प हैं उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं। नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके करने से काल सर्प दोष शिथिल होता है। सबसे पहले जान लीजिए काल सर्प दोष आखिर है क्या। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाए तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष के लक्षण इस प्रकार से होते हैं।
मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होना, व्यवसाय में हानि बार बार होना, अपनों से ही ठग जाना, अकारण कलंकित होना, संतान नहीं होना या संतान की उन्नति नहीं होना, विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होना, स्वास्थ्य खराब होना, बार बार चोट दुर्घटनाएं होना, अच्छे किए गए कार्य का यश दूसरों को मिलना, भयावह स्वप्न बार बार आना, नाग नागिन बार बार दिखना, काली स्त्री जो भयावह हो, विधवा हो, रोते हुए दिखना, मृत्यु व्यक्ति स्वप्न में कुछ मांगे, बारात दिखना, जल में डूबना, मुंडन दिखना, अंगहीन दिखना, ये सब स्वप्न में, गर्भपात होना या संतान होकर भी नहीं रहना आदि यह लक्षणों में से कोई एक भी हो तो काल सर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। काल सर्प दोष शिथिल हो, इसके लिए नाग पंचमी के दिन अब बताए जाने वाले प्रयोग में से किसी एक को करें। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर पूजन कर जल में बहा दें। नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनाकर मौली से लपेटकर जल में बहा दें। सपेरे से नाग या जोड़ा पैसे देकर जंगल में स्वतंत्र कर दें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवजी पर नाग नहीं हो, वहाँ प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़ाएं। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। शिवजी को चंदन तथा चंदन का इत्र चढ़ाएं तथा नित्य स्वयं लगाएं। नाग पंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई करवाएं। इन मंत्रों का जप हवन करें या करवाएं। नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। दूसरा मंत्र है ओम नाग देवताय नमः। शिवजी को विजया, अर्क पुष्प, धतुर पुष्प, फल आदि चढ़ाएं तथा दूध से रुद्राभिषेक करवाएं। अपने वजन के बराबर कोयले पानी में बहा दें। नित्य गौमूत्र से दांत साफ करें। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। कहा जाता है कि इस दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। वहीं इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी अशुभ माना गया है। वीडियो के अंतिम भाग में सुनिए नाग पंचमी से जुड़ी एक छोटी सी व प्यारी सी कथा। कथा ऐसी है कि मणिपुर में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के एक पुत्री और 2 पुत्र थे। खेत में हल जोतते समय हल के फन से नाग के 3 बच्चे मर गए। नागिन ने गुस्से में रात को किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने की इच्छा से नागिन फिर आई तो किसान की पुत्री ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया, क्षमा मांगी। तब नागिन ने उसे वर देते हुए उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और कहा कि जो आज के दिन नागों की पूजा करेगा उसे नाग नहीं डसेंगे। यह घटना श्रावण शुक्ल पंचमी को घटी थी। तब से इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा से संतान भी प्राप्त होती है। लक्ष्मण और बलराम भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह है नाग पंचमी से जुड़ी पूरी जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए, व्रत कथाओं के लिए और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।